ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। भगवान विष्णु का जन्म हुआ और भगवान विष्णु क्षीर सागर में एक वृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। बहुत सुंदर अद्भुत कथा है। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति। तो बहुत सुंदर अद्भुत कथा है। कथा देवी भागवत से है। भगवान विष्णु सोच रहे थे पत्ते पर लेटे लेटे, तभी मुस्कुराती हुई भगवती देवी ने कहा, है विष्णु, आप क्या सोच रहे हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होने पर भी इसी प्रकार आप बार बार जन्म लेकर मुझे भूल जाते हो, मुझे भूलते रहते हो। मैं आदिशक्ति निर्गुणा हूँ। मैं और तुम तो सत्व की शक्ति हैं, जो कि आप मेरी ही वो शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे। वो रजोगुण का सहारा लेके इस ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। ब्रह्मा जी तपस्या करके उस महाशक्ति को प्राप्त करेंगे और फिर पंच भूतों की पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, मन के साथ इंद्रियों की और देवता की रचना करके ब्रह्मा जी जगत के सृष्टि कर्ता कहे जाएंगे और आप जगत के पालन करता होंगे। भगवान विष्णु आपके क्रोध करने पर भवों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। रुद्र भी घोर तपस्या करके तामसी शक्ति प्राप्त करके कल्पांत के समय वो सृष्टि संहार करता कहे जाएंगे। मैं आपके सदा हृदय में विराजमान रहती हूँ, आपके पास रहती हूँ, आपके हृदय में निरंतर निवास करती हूँ। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, पूर्व काल में जो स्पष्ट अक्षरों वाला श्लोक कहा था, वह परम कल्याणकारक श्लोक वह किसने कहा था? तब भगवती ने कहा, हे विष्णु, आप सुनिए। भगवान विष्णु बोले, मुझे आप मातृश्री बताइए, मुझे इस विषय में कुछ शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष को धन की चिंता रहती है, उसी प्रकार मैं भी उसी श्लोक को बार बार स्मरण करता रहता हूँ। भगवान विष्णु के वचन सुनकर भगवती देवी आदिशक्ति ने कहा, हे विष्णु, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं सगुण स्वरूपा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या न जानते हो, किंतु मैं निर्गुणा भी हूँ। आप यह जान लीजिए, वह आदि श्लोक उसी परम शक्ति भुवनेश्वरी आदिशक्ति ने कहा था। आप उस श्लोक को सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। मैं भगवती की कृपा मानती हूँ कि आप पर भगवती ने बहुत कृपा की। भगवती ने ऐसा गुप्त परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इस श्लोक को सदा अपने चित्त में, हृदय में विराजमान रखिए और कभी भी इस श्लोक को भूलिए ना। ये सब शास्त्रों का सार है और भगवती द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर इस लोक में कुछ ज्ञान नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए देवी ने यह मंत्र आपको बताया है। भगवती के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने भगवती को प्रणाम किया और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भगवती की आराधना करने लगे और भगवती का निरंतर जाप करते हैं। ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हुए, भगवान विष्णु शेषशय्या और बैठे हुए और भगवान शंकर कैलाश पर उस भगवती निर्गुणा शक्ति, आदिशक्ति, पराशक्ति का ही ध्यान करते हैं। कथा बहुत सुंदर अद्भुत थी। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की।